नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कल क़यामत के दिन शफ़ाअत का दरवाज़ा मैं खोलूँगा। यहाँ पर दो बातें हैं। एक बात तो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शफ़ाअत का दरवाज़ा खोलने के बाद शफ़ाअत का आगाज़ करेंगे, ये तो बात है। फिर उसके बाद नबी, फिर सहाबा, फिर अहले बैत और वली उलमा दिगर लोग फिर शफ़ाअत करेंगे। लेकिन हमारे उलमा आला हज़रत ने लिखा है कि ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शफ़ाअत करेंगे वो कैसे करेंगे? क्या डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे? तो अल्लाह हज़रत फरमाते हैं नहीं, ये जो नबी होंगे वो डायरेक्ट अल्लाह से नहीं कहेंगे कि मौला इनकी शफ़ाअत कर दे, बल्कि अगर उन्होंने किसी की शफ़ाअत करानी होगी तो वह हुजूर की बारगाह में आ जाएंगे। नबी कहेगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा उम्मती था, इसकी शफ़ाअत अल्लाह की बारगाह में कर दीजिए। सहाबी आएगा, ये मेरा दोस्त था, मुझसे मोहब्बत करने वाला था, इसकी शफ़ाअत अल्लाह की बारगाह में कर दे। अहले बैत का कोई शख्स आएगा, कोई अल्लाह का वली आएगा, कोई आलिम दीन आएगा, कोई मुसलमान आशिक रसूल आएगा, डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में कोई बात नहीं कर सकेगा, रसूलुल्लाह को कहेंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो नबियों की बातें, वो नबियों की शफ़ाअतें, वो सहाबा की शफ़ाअतें, वो औलिया की शफ़ाअतें, वो उलमा की शफ़ाअतें अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। फिर जाकर अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के ही सदके जिसकी भी शफ़ाअत होनी होगी हुजूर के सदके अल्लाह तबारक व तआला करेगा। तो इसलिए आला हज़रत ने फरमाया, क्या ही ज़ोक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, क्या ही ज़ोक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह हवा। हम तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत की बात करते बस इतना ही कहते हैं, वाह वाह क्या बात है हुजूर की, आगे तो हम कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल बातें बहुत हैं। आला हज़रत कहते हैं मैंने किताबों में पढ़ा, कुरान की आयतें पढ़ी, कहते हैं पढ़ते पढ़ते मैंने अम्बिया से सवाल किया, मैंने नबियों से सवाल किया। जैसे आजकल कोई दुकान पे जाए ना, कि कोई बात पूछे, कोई सौदा पूछे तो पूछ के खामोश हो जाए तो दुकान वाला, या कोई और मामला करना तो आगे से कहता है क्यों, फिर दे दूँ चीज़, ये अल्फाज कहते हैं क्यों दे दूँ ये। तो अल्लाह हज़रत फरमाते मैंने नबियों से कहा शेर में, अम्बिया से करूँ अर्ज़ क्यों मालिको, मालिको भी कह दिया, नबियों की ताज़ीम भी बरकरार रखी। अम्बिया से करूँ अर्ज़ क्यों मालिको, सवाल किया क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? कहते मैंने सवाल किया नबियों से, क्या तुम्हारा भी वही नबी है जो हमारा नबी है? कहने लगे मैंने सवाल किया नबियों से, क्या हमारा भी वही नबी है जो तुम्हारा है? अल्लाहु अकबर। आला हज़रत कहते मैंने कुरान पढ़ा था, मैंने हदीसें पढ़ी थी, तो मुझे नबियों की ज़ुबान से ये जवाब आया, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। नबियों ने जवाब दिया, ए अहमद रज़ा परेशान ना हो, जो तुम्हारा नबी है वही हमारा नबी है। तो इसलिए फिर आखिरी बात मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ, वो ये, कल क़यामत का दिन होगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों के झुरमुट में होंगे। यूँ समझ लें प्रोटोकॉल, हर बंदे का प्रोटोकॉल अपना होता है, वज़ीर आज़म का अपना प्रोटोकॉल, सदर का अपना प्रोटोकॉल, और उस प्रोटोकॉल में वो इतने फ़ख्र में आ जाते हैं, तकब्बुर में, कि किसी मुसलमान को देखना गवारा नहीं समझते। बल्कि कई ऐसा होता है कि कई घंटे ट्रैफिक बंद रहती है। अल्लाह हज़रत कहते हैं कल क़यामत का दिन होगा, हुजूर का प्रोटोकॉल। यहाँ तो पुलिस वालों का प्रोटोकॉल तो ये आंखें नहीं, कहते क्या होगा, फरिश्ते हुजूर को घेरे में लिए होंगे। कहते हैं मैं करीब जाकर ना, जैसे कोई मजमा लगा हो तो कोई बंदा करीब जाकर ऐसे एड़ियाँ उठा के अपने उंगलियों के बाल खड़ा होकर कहता है देखता है हो क्या रहा है। कहते हैं मैं करीब जाकर देखूँगा यहाँ पर हो क्या रहा है। कहते हैं मैं ऐसे खड़े होकर कहूँगा, तो फरिश्ते मुझसे कहेंगे हाँ अहमद रज़ा किधर आए हो, क्या काम है? तो मैं क्या कहूँगा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा। फरिश्ते कहेंगे, कुदसी कहेंगे अहमद रज़ा किधर आए हो, क्या काम आए हो? कहते हैं वहाँ पर भी मैं हाथ बांध के कह दूँगा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। हम तो जुम्मा पढ़ने के बाद सलातो सलाम पढ़ते हैं, लोग कहते हैं ये तो शिर्क है, ये तो बिदअत है। आला हज़रत कहता है तुम जुम्मे के बाद की बात करते हो, मैं तो क़यामत वाले दिन पढ़ के तुम्हें दिखाऊंगा, मैं पढ़ के दिखाऊंगा। और फिर आखिरी बात जो ये करना चाहता हूँ,